एक ऐसी सिटी के बारे में सोचो जिसमें वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम हो, जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलती हो, जिसका अपना पर्सनल आर्टिफिशियल मून हो और आप पूरी सिटी का चक्कर सिर्फ 20 मिनट में लगा पाओ। सुनने में ये काफ़ी अनरियल और ब्लैक पैंथर के होम टाउन वकांडा जैसा लगता है ना। बट ये सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सपना है एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना जिसका नाम है द लाइन। द लाइन एक स्ट्रेट लाइन की सिटी होगी जो 170 किलोमीटर लॉन्ग होगी और ये सिटी नियोम का पार्ट होगी। इसको आप सब सिटी भी बोल सकते हो नियोम की। सऊदी विजन 2030 में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सऊदी को एक टूरिज़्म हॉटस्पॉट बना देंगे, लेकिन इस सऊदी विजन का मेन प्रोजेक्ट है द लाइन। मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी की इकोनॉमी को क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी से दूर करना है और साथ में दूसरे सेक्टर्स जैसे टूरिज़्म वगैरह में अपना दबदबा बनाना है, एग्जैक्टली दुबई के जैसे। जबकि आज की डेट में सऊदी अरेबिया दुनिया का हाईएस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। इस चीज़ को डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 3 मार्च 1938 को दहरन में दम्मम वेल नंबर 7 में पहली बार सऊदी की ज़मीन पर ऑयल पाया जाता है। इसको सऊदी वाले प्रॉस्पेरिटी वेल भी बोलते हैं और ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क भी बन चुका है। ऑयल तो 1938 में मिला था, लेकिन इसको ढूंढने का काम ऑलमोस्ट 1933 से चल रहा था। सऊदी अरेबिया ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ 1933 में कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया था। आपको कोई भी कंट्री में ऑयल, गैस या कोई भी वैल्यूएबल आइटम ढूंढने के लिए उस स्पेसिफिक कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है और उस परमिशन को कंसेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। ऑयल ढूंढने के बदले में होस्ट कंट्री जो कि ऑयल वाली ज़मीन ओन करती है, वो ऑयल ढूंढने वाली कंपनी को एक बोनस दे सकती है या तो प्रॉफिट शेयर कर सकती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। इसके बाद ऑयल हंटिंग कंपनी अपने रास्ते और होस्ट कंट्री अपने रास्ते। सऊदी अरेबिया की ये ऑयल प्रोडक्शन कंपनी आगे जाकर बन गई सऊदी अरामको और ये स्टेट ओन्ड थी। 1940s में सऊदी अरामको ने अपने बिज़नेस में रैपिड ग्रोथ देखना चालू की और 1971 के आते आते इस कंपनी ने पहली बार क्रूड ऑयल के 100 करोड़ बैरल सप्लाई कर दिए थे एक साल में। आज की बात की जाए तो सऊदी अरामको ने 2021 में 110 बिलियन डॉलर्स की नेट इनकम की थी, जो कि पिछले साल से 124 गुना ज़्यादा थी। सऊदी के बजट का रफली 87 to 90% ऑफ द रेवेन्यू ऑयल से आता है और देश की जीडीपी में अराउंड 46% ऑयल का कंट्रीब्यूशन रहता है। ये हर साल चेंज होते रहता है, बट ऑन एवरेज 40 to 46% ऑयल हर साल कंट्रीब्यूट करता है सऊदी की इकोनॉमी में। प्रेजेंटली 2022 में सऊदी की रॉयल फैमिली दुनिया की सबसे अमीर रॉयल फैमिली है और अभी भी सऊदी अरामको दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है। जब इतना पैसा है तो ऐसा क्या हो गया कि इनको अपनी प्राइमरी इनकम स्ट्रीम पे 100% डिपेंड नहीं रहना। वही इनकम स्ट्रीम जिसने इन्हें रैग्स टू रिचेस बना दिया, ज़मीन से लाकर आसमान पर खड़ा कर दिया। क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब से दुनिया बनी है तब से अर्थ के क्रस्ट में ऑयल नेचुरली प्रोड्यूस होता रहा है। बेसिकली ये डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन से बनता है। नेचुरली हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स का मिक्स होता है और क्रूड ऑयल एग्जिस्टेंस में आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2052 तक अर्थ से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर वाले पार्ट पे जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा और अगर आपको ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको ज़मीन को और ज़्यादा खोदना पड़ेगा, ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। इससे दो चीज़ें होंगी, कॉस्ट ऑफ माइनिंग बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको ज़मीन के 2000 फीट नीचे ऑयल मिल रहा है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी कॉस्टिंग आ रही है 10,000 रुपये, तो कुछ साल बाद मुमकिन है कि आपको 4000 या 5000 फीट खोदना पड़े और आपकी माइनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाए। 10,000 का 20,000 या तो फिर 30 या 40,000 भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आने की वजह से ओवर टाइम पेट्रोल की डिमांड भी गिरेगी और लॉन्ग रन में ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा। माइनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिमांड गिर जाएगी और सऊदी अरामको के कॉम्पिटिटर्स भी है जैसे रशिया और यूएसए, ये कंट्रीज़ भी ऑयल प्रोड्यूस करती है। वैसे भी क्रूड ऑयल का पर बैरल कॉस्ट कम हो गया है पिछले कुछ सालों में और 2018 में यूएसए में एक बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस था $71.3। फिर अगले 2 साल के लिए प्राइस काफ़ी गिरा, ऑलमोस्ट 42% डाउन आ गया 2018 की प्राइसिंग से। उसके बाद 2021 में प्राइस 2018 जितना सेम हो गया। फिर ऑलमोस्ट 2022 के आते आते इसके प्राइस में मैसिव ग्रोथ दिखी, ऑलमोस्ट $160 हो गया था पर बैरल का प्राइस। प्रेजेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्रूड ऑयल का रेट चल रहा है $99.66 पर बैरल। लेकिन आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो 2011 और 12 का प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम था, उल्टा आज के प्राइस से $4 ज़्यादा था। बेसिक इकोनॉमिक्स है कि जब ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स सेम चीज़ प्रोवाइड करने लगते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड गिर जाती है। डिमांड गिरेगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी गिरेगा।